लाहौर हाईकोर्ट का सीनियर पुलिस अफसरों को रोजाना रात को 2 घंटे पेट्रोलिंग का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में मोटरवे वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान ने सवाल किया, IG पंजाब रोजाना कितने घंटे गश्त करते हैं? आपका पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका है? क्या आपका सूबा लाहौर के बाद खत्म हो जाता है? IG पंजाब को खुद सड़कों पर होना चाहिए। हुकूमती प्रॉपर्टी पर कोई कत्ल हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। अदालत ने IG पंजाब और CCPO लाहौर से मोटरवे ज्यादती केस की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के लाहौर हाईकोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर पुलिस के कब्जा केस में रिमार्क्स। मजीद कहा कि अफसरान को मुआफ करने की रविश को छोड़ दें। आइंदा समात पर IG पुलिस पंजाब भी पेश हों। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली शिकंजे में ना आ सका। तहकीकाती टीमों को मुल्जिम आबिद अली से मुतालिक अहम मालूमात मिल गई। जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के। एतराफी मुल्जिम शफकत की निशानदही पर एक और मुल्जिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री साहिवाल से गिरफ्तार। बाला मिस्त्री मरकजी मुल्जिम आबिद अली का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलविस रहा। सेनेट से इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मुस्तरद। बिल के हक में 31 और मुखालिफत में 34 वोट डाले गए। सेनेट से मुस्तरद किया जाने वाला बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों की मुंजमद इमलाक की तफसीलात सेनेट पे पेश कर दी। वफाकी दारुल-हुकूमत, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में मौजूद उनकी प्रॉपर्टीज, स्कूल्स और गाड़ियों को मुंजमद किया गया। ये इजलास जो है गैर आईनी, हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर जाएंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल 5 सस्पेंड हुआ है। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली इजलास में शोर शराबा। स्पीकर का इजलास में 30 मिनट का वक्फा। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है ये गैर आईनी इजलास है, हम अदालत जाएंगे। अयाज सादिक बोले हाउस को इतना बेतौकीर ना करें कि इसकी हैसियत खत्म हो जाए। बाबर अवान बोले ऐवान को किसी की ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक ना चलाएं, आइन के मुताबिक चलने दें। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक मंजूर। दूसरी तरफ सदर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसीक कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। मरियम नवाज की FBR के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज को जारी टैक्स नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने FBR के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस भी मुअत्तल कर दिए। अदालत का आइंदा समाअत पर FBR को जवाब जमा करवाने का हुक्म। मरियम नवाज ने FBR के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक तौसीक कर दी। अदालत का वाक़े की CCTV फुटेज महफूज बनाने का हुक्म। अदालत ने कैप्टन सफदर की जानिब से दी गई दरख्वास्त में फैसला दिया। राना सनाउल्लाह आज अदालत पेश नहीं हुए। लीगी रहनुमा की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कराई गई। किसी को कोई NRO नहीं देंगे। पार्लियामेंट में इत्तफाक राय से जामे कानून साजी करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया उस पर माफी से बात नहीं चलेगी। बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वजीर आजम ने वाज़े कहा ऐसे दरिंदों से कोई रियायत नहीं करनी।
मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा शहबाज शरीफ ने कौम का दिल दुखाया, फौरी इस्तीफ़ा दें। हमजा शहबाज को कोरोना हुआ, जल्द किसी सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला करेंगे। ECC इजलास में रेलवे के अखराजात के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी। दीनी मदारिस के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर। ECC ने माजूर अफराद के लिए टैक्स फ्री गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी के क़याम और डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास में अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन और बहाली के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी यूरो 3 बसें मुतारिफ कराएगी। आज हमने लाहौर मेट्रो बस के नए मुआहदे की 304 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट, लिखा यह हमारी हुकूमत की शफाफ और मेरिट पर मबनी पॉलिसियों का फल है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2021 के लिए मामूल के निसाब को कम करने की मंजूरी दे दी गई। निसाब वफाकी तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेज़ा कर दिया गया। वफाकी तालीमी बोर्ड के मुताबिक तलबा और असातिज़ा निसाब वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 665 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,03,089 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,393 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक 2,90,760 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 5,936 रह गई। और हाईकोर्ट का सीनियर पुलिस अफसरान को रोजाना रात को 2 घंटे पेट्रोलिंग का हुक्म। मोटरवे वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस कासिम खान ने सवाल किया, IG पंजाब रोजाना कितने घंटे गश्त करते हैं? आपका पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका है। क्या आपका सूबा लाहौर के बाद खत्म हो जाता है? IG पंजाब को खुद सड़कों पर होना चाहिए। हुकूमती प्रॉपर्टी पर कोई कत्ल हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। लाहौर हाईकोर्ट का सीनियर पुलिस अफसरान को रोजाना रात को 2 घंटे पेट्रोलिंग का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में मोटरवे वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस कासिम खान ने सवाल किया, IG पंजाब रोजाना कितने घंटे गश्त करते हैं? आपका पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका है। क्या आपका सूबा लाहौर के बाद खत्म हो जाता है? IG पंजाब को खुद सड़कों पर होना चाहिए। हुकूमती प्रॉपर्टी पर कोई कत्ल हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। अदालत ने IG पंजाब और CCP लाहौर से मोटरवे ज्यादती केस की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने अफसोस का इजहार किया कि पुलिस का जो सिस्टम है उसमें जवाब आता है मैं फलां चौक में हूं और बाद में पता चलता है वो अफसर घर बैठा खाना खा रहा होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि उन्हें लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि हुकूमती प्रॉपर्टी पर कातिल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर देनी चाहिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फरीकैन के वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर पुलिस के कब्जा केस में रिमार्क्स। मजीद कहा, अफसरों को माफ करने की रविश को छोड़ दें। आइंदा समाअत पर IG पुलिस पंजाब भी पेश हों, ये अहकामात दिए गए हैं। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई। पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। सेनेट ने FATF से मुतालिक इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद कर दिया। बिल की हिमायत में 31 वोट डाले गए, जबकि अपोजिशन के 34 अरकान ने मुखालिफत की। वजारत दाखिला की तरफ से कदम तंजीमों की मुंजमद इमलाक की तफसीलात भी
पेश की गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे, सेनेट इजलास में फैटफ से मुतालिक जो बिल पेश किया गया था, बिल की हिमायत में 31 वोट डाले गए, ऑपोजिशन के 34 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में सेनेटर सज्जाद तूरी ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल पेश किया। अपोजिशन की मुखालफत के बाद बिल पर वोटिंग करवाई गई। बिल की हिमायत में 31 वोट आए, जबकि अपोजिशन के 34 अरकान ने बिल की मुखालफत में वोट दिया, जिस पर बिल मुस्तरद कर दिया गया। इम्कान है कि सेनेट से मुस्तरद किया गया बिल मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की तरफ से कलअदम तंजीमों की मुंजमद की गई इमलाक की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। वज़ारत दाखिला की जानिब से तहरीरी तौर पर पेश की गई तफसीलात में बताया गया है कि वज़ारत खारिजा के जारी करदा हुक्मनामे के तहत कलअदम तंजीमों की इमलाक को मुंजमद किया गया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने ऐवान को बताया कि मदारिस वज़ारत दाखिला ने बंद नहीं किए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात के मुताबिक तमाम इक़दामात उठाए गए हैं। हुकूमत मदारिस को सपोर्ट करती है, क्लियर होने वाले मदारिस को खोल दिया जाएगा। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास कोरम मुकम्मल हुए बगैर शुरू करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। नून लीग ने स्पीकर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 में तरमीम का बिल मुश्तरका इजलास में भेजने की करारदाद मंजूर। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने अदालत जाने का कहा, वो अदालत अकेले न जाएं। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में शुरू हुआ तो नून लीगी रुकन शेख फयाजुद्दीन ने कोरम की निशानदही कर दी। गिनती करवाने पर कोरम पूरा ना निकला तो इजलास में वक्फा कर दिया गया। नून लीग ने इजलास दोबारा शुरू होने पर स्पीकर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल 5 सस्पेंड हुआ है। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक पेश कर दी। 50,000 बार रूल सस्पेंड हुए हैं, हमारे फॉर्मर स्पीकर साहब ने भी किए हैं, हम भी करते हैं। एक बिजनेस चलाने के लिए वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो फ़हीम खान ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 में तरमीम का बिल मुश्तरका इजलास में भेजने की करारदाद पेश की, जिस पर कौमी असम्बली ने बिल मुश्तरका इजलास को भेजने की करारदाद को मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा बाबर अवान ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने अदालत जाने का कहा, वो अदालत अकेले ना जाएं। हम अगर आस्तीने चढ़ा के जुबाने दराज करके और सीने फुला के एक दूसरे की तरफ दौड़ें और अपनी साइड को भी छोड़ के हम दौड़ने के लिए तैयार हों और उसके बाद हम रूल्स का हवाला दें। मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी ने अपोजिशन अरकान को ऐवान से बाहर बुला लिया। सिर्फ हुकूमती अरकान की मौजूदगी में कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रही। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान इस वक्त शिरकत किए हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई ने। जी रिजवान, इस इजलास की क्या तफसीलात हैं आपके पास? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान और सेनेटर शामिल हैं, उनका इजलास सबसे कुछ देर पहले शुरू हुआ है। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास से गुफ्तगू कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो FATF के मुतालिक कानून साजी है उसकी जो मंजूरी के लिए हिकमत अमली है उस पर मुशावरत की जा रही है और जो हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान आगाह कर रहे हैं कि FATF की जो कानून साजी है वो कितनी अहमियत की हामिल है और इस हवाले से आज का इजलास कितना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने अरकान को आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट आज के इजलास में अपने हल्कों से मुताल्लिक जो उनके मसाइल हैं वो भी वज़ीर आज़म को बताएंगे। तो ये अब से कुछ देर पहले ये इजलास शुरू है और इस पर वज़ीर आज़म इस इजलास से गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
FATF कानून साजी के लिए हुकूमत तैयार। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 4 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान भी शरीक होंगे। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत होगा। FATF से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और दारुल खिलाफा वक्फ इमलाक बिल 2020 भी पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट ने FATF से मुतालिक बिलों को मुस्तरद किया था। मुश्तरका इजलास से कबल हिकमत अमली मुरतब करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के मुशावरती इजलास होंगे। किसी को कोई NRO नहीं देंगे। पार्लियामेंट में इत्तफाक राय से जामे कानून साजी करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया उस पर माफी से बात नहीं चलेगी। बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। इस मौके पर ऐसा बयान देना, क्रेडिट लेना, लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात उनको मजरूह किया है, तो माफ़ी से बात नहीं चलेगी। बिल्कुल फैज़ुल हसन चौहान जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को, अब किधर है वो फैं क्लास, वो जो हर वक्त ट्विटर पे बैठ के इस्तीफ़ा दो इस्तीफ़ा दो, अब वो इस्तीफ़ा दो, रिज़ाइन, वो वाले लोग कहाँ गए? तो रिज़ाइन तो शहबाज शरीफ को करना चाहिए। आज की तारीख तक ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके इसका, इसीलिए कि ये 2006 में नहीं 93 में ली थी, और 93 में अगर लेते हैं तो इनके बच्चे तो छोटे छोटे थे, तो उस चीज़ को ये बिल्कुल भी नहीं कर सके और इसलिए इन्हें ये सज़ा मिली है। आपको पतंग उड़ाने के जुर्म में कोई सज़ा नहीं मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी कर दी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर ताड़र और ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइज की जानिब से इस्तदा की गई कि 3 हफ्तों बाद की तारीख मुकर्रर कर दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आप हर दफ़ा 3 हफ्तों की दरख्वास्त दे देते हैं, आप सिर्फ एवेंट फील्ड वाले केस को ही देखें, ये भी केस है। इन रिमार्क्स के साथ उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जबकि शहबाज शरीफ की तरफ से 2 हफ्तों बाद की कोई तारीख देने की दरखास्त को अदालत आलिया ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है, मोटरवे केस के दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद कहा, PTI हुकूमत ने साबका हुकूमत के प्रोजेक्ट्स बंद नहीं किए। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है और हमने जो साबका हुकूमत के जो मंसूबे थे उनको हमने बंद नहीं किया, उनको रोका नहीं है, हमने पोलिटिसाइज उनको नहीं किया। आप देखें, ऑरेंज लाइन ट्रेन है जिसको हमने कंप्लीट किया और अब इंशाअल्लाह इसकी अगले महीने इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह मेट्रो को हमने बंद नहीं किया। पंजाब असम्बली की बिल्डिंग जो कि 10-12 सालों से स्टक थी, उसको हमने उसके ऊपर अपने काम स्टार्ट किया। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी के अंदर जो काम बंद किया हुआ था उसको हमने फंक्शनल किया। जो हमारे दानिश स्कूल